चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 2014 के प्रामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का 25% ईडब्ल्यूएस कोटा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगा। रीजन दिया था कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और मैनेज करने का अधिकार देता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बदलते सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस छूट पर पुनर्विचार जरूरी है ताकि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स के बीच बैलेंस बनाया जा सके। नेक्स्ट आपको बता दें गाइस, E20 पेट्रोल जिसमें हम लोग को 20% इथेनॉल ब्लेंड देखने को मिलता है, इस रोल आउट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, सही बरकरार किया और जो एक पेटिशन थी जो कि इस चीज को चैलेंज कर रही थी उसको खारिज कर दिया। आपको बता दें फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी इससे कम होगी अगर E20 पेट्रोल का यूज होना शुरू हो गया। फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी 40,000 करोड़ प्रति वर्ष, ये आंकड़े बताए जाते हैं। और शुगर केन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसान, उनकी इनकम बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट, जस्टिस BV नागरत्ना एक लौती महिला जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और आने वाले समय की हमारी पहली फीमेल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने जस्टिस विपुल पंचोली की एलिवेशन पर असहमति व्यक्त करी है। महिला जजेस को अक्सर नजरअंदाज जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कोलिजियम को मेरिट बेस्ड और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये भी कहा बिना रिगरस असेसमेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस कमजोर हो रहा है, यानी कि बिना प्रॉपर तरीके से आकलन किए कि किस जज को अपॉइंट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं किया जा रहा है तो इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और पब्लिक का ट्रस्ट भी इससे कमजोर हो रहा है। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन रूल्स सन 2000 ने अलग अलग जोन्स, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंट जोन के लिए परमिसिबल डेसिबल तय किए हैं। नॉइज पोल्यूशन गाइस हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, बच्चों में लर्निंग की समस्या रोक देती है, यानी कि बच्चे सीख नहीं पाते, और साथ ही साथ जैव विविधता पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और NGT ने कहा है कि शांत वातावरण यानी कि नॉइज फ्री एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा है। नेक्स्ट, 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम कहते हैं, इस पर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलता है, लेकिन यह केवल इन पेशेंट यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन तक सीमित है। इसमें आउट पेशेंट केयर OPD जो है वो शामिल नहीं है, या फिर है भी तो बहुत ही लिमिटेड है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को ये कवर नहीं करता।